और मेवात में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाती दिखाई देती है। इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में डाली गई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं की दयनीय हालत पर न्यूज नेशन ने कई बड़े खुलासे किए थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में न्यूज नेशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। न्यूज नेशन की सबसे बड़ी तहकीकात, जिससे सामने आया हिंदुओं की दुर्दशा का दर्दनाक सच। हिंदुस्तान की वो जमीन जो हिंदुओं की ना रही, जिस जमीन पर नहीं चलता भारत का संविधान। न्यूज नेशन की खबर के बाद अब मिलेगा इंसाफ। जुल्म की जेल से आजाद होंगे मेवात के हिंदू। देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा सुप्रीम फैसला। देश की संसद से महज 103 किलोमीटर दूर हरियाणा का मेवात इलाका, जहां हिंदू होना पाप है। 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ? बताओ, मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ? क्या बलात्कार करने के लिए? क्या हत्या करने के लिए? क्या हिंदुओं को भगाने के लिए? जवाब दीजिए। इस इलाके में कभी हिंदुओं की 50% आबादी थी, जो अब 10% पर सिमट गई है। हिंदू यहाँ डर के साए में सांस लेते हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हिंदुओं की चिता को आग देने के लिए इस इलाके में शमशान भी नहीं बचे हैं। कश्मीरी पंडितों की तरह इस इलाके से हिंदुओं का पलायन आज भी जारी है। किसी भी तरह से कुछ भी करने नहीं देते, परेशान करते हैं कि गांव छोड़कर भाग जाए। हाँ जी, किस हर तरीका से उनको भगाना है। उनको तो उन्होंने तो ऐसे युवा बनाने को, उनके पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ जमात आती है। मेवात के नूह इलाके में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाई गई थी। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट हिंदू परिवारों को इंसाफ के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हिंदू परिवारों के अधिकार की गुहार लगाने वालों ने कहा था कि इस इलाके में हिंदू परिवारों की दशा दयनीय है। हिंदू परिवारों को इलाके से भगाया जा रहा है, उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में मेवात और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू समुदाय को उनकी संपत्ति और जमीन वापस दिलाने की मांग की गई है। मंदिर और शमशान पर हक दिलाने की मांग की गई है। इस इलाके में हिंदू परिवारों की बहू बेटियों को भी लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। आरोपों के मुताबिक उनके साथ गैंगरेप, हत्या और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अगर ये ही स्थिति रही और धीरे धीरे ऐसा ही पलायन होता रहा तो ये प्रशासन के लिए भी काफ़ी घातक होगा। और यहाँ पर जैसे कश्मीर में समस्या है, ऐसी ही हम मेवात में दिल्ली की नाक के नीचे सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगे। अगर इसमें मेवात के नूह में रहने वाले हिंदू परिवारों के मुताबिक उन्हें इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में हिंदू समुदाय के साथ गैंगरेप, मर्डर, अपहरण जैसे मामलों की SIT जांच की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में न्यूज नेशन ने मेवात के कई गांवों में लगातार हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने वाली रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया है। न्यूज नेशन ने अपनी रिपोर्ट में मेवात के नूह में हिंदुओं के साथ हो रही हैवानियत की परतों को खोल कर रख दिया था। इस घर को देखिए, इसका रंग रोगन भी अभी नहीं उतरा है। दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, इसके लोग जा चुके हैं। न्यूज नेशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में मंदिर तोड़े, वैसा ही हिंदुस्तान के इस हिस्से में भी होता रहा है। नूह में लव जिहाद से जुड़े निकिता तोमर के कत्ल के मामले को भी न्यूज नेशन ने जोरदार तरीके से उठाया था। साथ ही नूह और मेवात इलाके में हिंदू परिवारों के साथ हो रही ज्यादती पर सीरीज चलाकर इस इलाके में हिंदुओं के साथ हो रही हैवानियत को दुनिया के सामने ला दिया था। ये 15 साल पहले ये लोग जा चुके हैं। टूटी चारपाई, टूटे खाट, सब कुछ पड़े हुए हैं। ठीक इसके सामने एक घर है जिसका दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, झाड़ी ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो लोग भी 10-15 साल पहले इसको छोड़कर जा चुके हैं और यही हाल मेवात के सैकड़ों गांवों की है। न्यूज नेशन की रिपोर्ट के बाद मेवात और उसके आसपास के इलाके में रह रहे हिंदुओं की दर्दनाक हकीकत दुनिया के सामने आई थी। अब इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो सकती है, जिससे यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। टीम न्यूज नेशन।